बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे काम डेली रूटीन में ऐसे होते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन अगर कुछ सिंपल से हैक्स को फॉलो कर लिया जाए तो वही काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारे ही हैक्स आपको पसंद भी आएंगे और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम सुई का काम कर रहे होते हैं और सुई हमारे हाथ से गिर जाती है। अब कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जहां पर सुई हमें आसानी से नहीं मिल रही होती। जैसे अगर हम कारपेट पे बैठे हों तो कारपेट पे सुई ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर सुई आपके हाथ से गिर गई है और आपको नहीं मिल रही है तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आप बिल्कुल एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप क्या कीजिए कि आप ले लीजिए मैग्नेट। हमारे पास जो फ्रिज पे मैग्नेट लगे होते हैं आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इस तरह से आप मैग्नेट को उस जगह फेरें जहाँ पर सुई गिरी है। सुई जहाँ भी गिरी होगी मैग्नेट पर चिपक जाएगी और आसानी से आपको मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत यूज़फुल सा आइडिया है, क्योंकि जो लोग सिलाई करते हैं अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है कि सुई हाथ से गिर जाती है। तो बस जब भी ये प्रॉब्लम हो इस तरह आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें, क्या होता है कि हम लोग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, परफ्यूम हम लगाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में परफ्यूम की खुशबू गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम की खुशबू देर तक रहे तो परफ्यूम लगाने से पहले बिल्कुल थोड़ी सी आप वैज़लीन अप्लाई कर लीजिए। हल्की सी आप वैज़लीन अप्लाई करके उसके ऊपर अगर परफ्यूम लगाएंगे तो परफ्यूम की खुशबू बहुत देर तक रहेगी। हम अक्सर ये इस तरह से रिस्ट पर, अपने कानों के पीछे और गर्दन पर परफ्यूम लगाते हैं। बस बिल्कुल हल्की सी आप वैज़लीन अप्लाई कीजिए, उसके ऊपर आप परफ्यूम लगा लीजिए। तो देखिए ये खुशबू बहुत देर तक रहेगी। ये टिप 100% काम करती है। तो जब भी आपको परफ्यूम लगाना हो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कर लिया करें। कपड़ों को श्रिंक करने के लिए एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। इस तरीके से कपड़ों को श्रिंक करेंगे तो कपड़ों के रंग पक्के हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपको कपड़े श्रिंक करने हो आप पानी ले लीजिए और पानी में आप 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने कपड़े को उसमें डाल के छोड़ दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, बस 10 से 15 मिनट कपड़ों को भिगो के छोड़ते हैं और फिर निकाल लेते हैं। कम से कम 1 घंटे आप लाजमी कपड़ों को श्रिंक करें और इस तरह से नमक डाल के करेंगे तो कपड़ों के रंग पक्के हो जाएंगे। कपड़े फट जाएंगे लेकिन कपड़ों के रंग फेड नहीं होंगे। तो जब भी कपड़ों को श्रिंक करना हो इस तरीके को ज़रूर फॉलो कर लिया करें। स्ट्रेनर को जब भी वॉश करते हैं अक्सर हम लोग इस तरह से स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं। देखें, स्ट्रेनर को वॉश करने के लिए कभी भी स्टील वूल का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि देखें इसमें ये तार होते हैं और ये तार हमारे स्ट्रेनर में अटक सकते हैं और फिर बाद में हमारे फूड में शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप स्ट्रेनर को वॉश करें हमेशा जो प्लास्टिक वाले ये स्क्रबर्स आते हैं इनका इस्तेमाल करें। ये जो प्लास्टिक वाले स्क्रबर्स होते हैं इनसे भी स्ट्रेनर्स बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं और इनमें कोई तार अटकने का डर भी नहीं होता। तो जब भी स्ट्रेनर्स को वॉश करें हमेशा प्लास्टिक के स्क्रबर्स का ही इस्तेमाल करें। अक्सर हमारे दरवाज़े आवाज़ करने लगते हैं और जब भी दरवाज़े आवाज़ करने लगें तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दरवाज़ों की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा मशीन का तेल यूज़ करते हैं या फिर सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मशीन का तेल नहीं है या आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए वैज़लीन। देखें, ये जो दरवाज़ों के कब्ज़े होते हैं इस पर आप थोड़ी थोड़ी सी वैज़लीन अप्लाई कर दीजिए। आप देखें इससे दरवाज़ों की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो अगर मशीन का तेल नहीं है, सरसों का तेल नहीं है तो आप वैज़लीन का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारी जो ये सुइयाँ होती हैं ये ब्लंट हो जाती हैं और जब हम कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं तो सुई सही तरह से कपड़ों में नहीं जा रही होती। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी सुई शार्प हो जाए, आप ले लीजिए स्ट्रेनर और स्ट्रेनर पे इस तरह से आप अपनी सुई को रब करेंगे। बस थोड़ा सा आप इसको रब करेंगे 1 से 2 मिनट चारों साइड से घुमा घुमा के, तो ये सुई आपकी दोबारा शार्प हो जाएगी। बहुत यूज़फुल तरीक़ा है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि स्टिचिंग करते हुए सुई जो है वो ब्लंट हो जाती है, सही तरह से कपड़ों में नहीं जा रही होती। तो बस इस तरीक़े को यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी आईब्रोज़ में बाल कम हैं, आईब्रोज़ में घनापन नहीं है या आईब्रोज़ के बाल गिर रहे हैं या आपकी आईब्रोज़ सफ़ेद हो रही हैं,
तो एक ज़बरदस्ती मैं आपको टिप बता रही हूँ, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी आईब्रोज़ घनी भी होंगी, काली भी होंगी। तो आपको क्या करना है, आप ले लीजिए सुरमा। देखिए सुरमा आपको लेना है बहुत अच्छी क्वालिटी का आप सुरमा ले लीजिए, और फिर आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल। अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा सुरमा लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल का शामिल कीजिए, मिक्स कीजिए। ये काम आप अपने हाथ पे ही कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बर्तन का इस्तेमाल करें। बस आप हाथ पे थोड़ा सा सुरमा निकालिए और उस पर 1 से 2 कतरे आप खोपरे के तेल के डालिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप अपनी आईब्रोज़ पे अच्छी तरह से लगा लीजिए। और लगाने के बाद 2 से 3 मिनट हल्के हाथों से उसको रब कीजिए, यानी अपनी फिंगर्स की मदद से हल्के हल्के रब कीजिए। रब करने से ये होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगा, और कोकोनट ऑयल सुरमे के साथ मिलके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आईब्रोज़ के बाल घने होने लगते हैं, बाल काले होने लगते हैं, अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत छोटी छोटी एज में आईब्रोज़ में वाइट बाल आने लगते हैं क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से आईब्रोज़ में जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो बस इस रेमेडी को आप अगर ट्राई करेंगे, रेगुलर यूज़ करेंगे रात को सोने से पहले, तो आपकी आईब्रोज़ काली घनी हो जाएंगी, वाइट बाल आना भी रुक जाएंगे। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बस आपको यहाँ पर ये केयर करनी है कि जो सुरमा आप लें वो बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। इस रेमेडी को आप यूज़ करके अपनी आईब्रोज़ को बहुत घना, काला और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। आईब्रोज़ काली घनी हो तो चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस इस रेमेडी को आप रेगुलर यूज़ करें, आप देखिएगा आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा घनी और काली हो जाएंगी। अब एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर घर में ही कॉमन होता है, और वो है घर में मच्छरों का आना। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए 1 लहसुन का जवा और इसको आपने छील लेना है। छीलने के बाद आप 3 से 4 लौंगे ले लीजिए और इस तरीके से आप लहसुन में लगा दीजिए। लगाने के बाद अपने रूम में आप इस तरह से 3 से 4 जवे बना के रख दीजिए। कहीं कॉर्नर्स में आप बना के इस तरह से 3 से 4 जवे रख दीजिए। इसकी स्मेल ऐसी होगी, आपको नहीं आएगी, लेकिन मच्छरों के लिए बहुत ज़्यादा ये स्मेल तेज़ होगी। मच्छर बिल्कुल भी आपके कमरे में नहीं आएंगे। तो अगर आपके घर में मच्छर आते हैं तो आप इस तरह से लहसुन के जवे बनाकर अपने कमरे में 3 से 4 जगह पर रख दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और ये लहसुन के जवे आप बना के रखेंगे 3 से 4 दिन, आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लहसुन की, जो स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 3 से 4 दिन ये एक जवे चल जाएंगे। 3 से 4 दिन के बाद फिर आप इनको चेंज कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे मैंने आपको बुकमार्क बनाना बताए हैं, लेकिन आज एक सिंपल सा तरीक़ा बता रही हूँ। अगर बिल्कुल अर्जेंट हो, बुकमार्क लगाना हो, तो बस एक सिंपल सी चीज़ यूज़ कर लीजिए और बुकमार्क लगा लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप ले लीजिए हेयर पिन, और जिस जगह भी आपको बुकमार्क लगाना हो आप बस इस तरह से हेयर पिन का इस्तेमाल कर लीजिए। सिंपल सा तरीक़ा है लेकिन यूज़फुल है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें बुकमार्क्स लाजमी चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप हेयर पिन को भी बुकमार्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम हर वक्त खुशबूदार रहे, महका महका रहे, वॉशरूम में से कभी स्मेल ना आए, उसके लिए आज मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। ज़ीरो कॉस्ट है, कोई आपके पैसे खर्च नहीं होंगे और आपके वॉशरूम में स्मेल का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपका वॉशरूम हर वक्त महकता रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ले लीजिए आप मास्क और इस तरह से उसको आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपने एक काम और करना है, ये जो यहाँ पर साइड पर स्ट्रिंग होती है इसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसको हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो बस यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा के मैं इस स्ट्रिंग को निकाल लूँगी। जब भी किसी भी हैक के लिए आप मास्क को कट करें, हमेशा इस स्ट्रिंग को निकाल लिया करें, क्योंकि ये स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। हमारे घर में बहुत सारी वायर्स होती हैं, उनको बांधने के लिए आप इस स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लायंसेस की वायर्स को बांधने के लिए भी आप इस स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग को मैंने निकाल लिया है और इसको मैंने यूज़ कर लिया है। अब हमें करना है मास्क का इस्तेमाल और बनाना है बहुत ज़बरदस्त सा बाथरूम फ्रेशनर। अब आपको चाहिए एक लेमन। आप लेमन को बीच में से हाफ कट कर लीजिए और इस मास्क में आप इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद चाहिए आपको एक साबुन। अच्छा, साबुन जो आप लेंगे वो आप लीजिएगा तेज़ खुशबू वाला।
अच्छी सी खुशबू वाला, जो खुशबू आपको पसंद हो वो वाला आप साबुन ले लीजिए और पूरा साबुन आप इस तरीके से मास्क में डाल दीजिए। और ये जो हमने मास्क को कट किया था उसके ऊपर जो डोरी थी वो डोरी आप निकाल लीजिए और इस तरीके से आप अपने मास्क को सिक्योर कर दीजिए। इस डोरी से आप बांध दीजिए मास्क को। अब आपको क्या करना है, आपका जो फ्लश टैंक होता है वॉशरूम में, आप उसमें इसको हैंग कर दीजिए। मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर न्यूट्रलाइजर्स मिलते हैं लेकिन वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो घर में बिल्कुल थोड़ी सी कॉस्ट में आप खुद ऑर्डर न्यूट्रलाइज़र बना सकते हैं और ये आपको अच्छे खासे दिन भी चल जाएगा। तो इस तरीके से बना के आप इसको यूज़ कीजिए, आपके बाथरूम में हर वक्त खुशबू आएगी। बहुत यूज़फुल और बहुत अमेजिंग सा तरीका है ये, तो इसको बना के आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और जो भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये तरीका पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज आपके साथ एक बहुत अमेजिंग शैम्पू की रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसमें किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, अपने लिए ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शैम्पू बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं रीठा। यहाँ तकरीबन 18 से 20 रीठा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इन रीठों को मैंने 2 दिन के लिए भिगो के रख दिया था। आप भी इसी तरह से 2 दिन पहले रीठों को भिगो के रख दीजिएगा। रीठे जितना ज़्यादा भीगे होते हैं उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं और भी ज़्यादा झाग बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने 2 दिन भिगो के छोड़ा था। अब ये देखिए रीठों के मैं इस तरह से सीड्स को रिमूव कर रही हूँ। 2 दिन भीगे हुए रीठे हैं, बिल्कुल नरम हो गए हैं, बहुत आसानी से सीड्स रिमूव हो जाएंगे। आप सारे रीठों के इसी तरह से सीड्स को रिमूव कर लीजिएगा। अब ये हाथ से भी अभी आप मसलें तो देखें रीठों में से कितना झाग निकल रहा है। जब अल्लाह ने हमें ये कुदरती एक चीज़ दी है बालों की सफाई की, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है केमिकल शैम्पूज़ के एप्लीकेशन की। केमिकल शैम्पू सिर्फ हमारे बालों को ख़राब करते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता उनसे। तो ये कुदरती चीज़ है, इसको इस्तेमाल कीजिए, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता इनसे। अब एक बर्तन ले लीजिए और इन रीठों को पानी समेत इस बर्तन में शामिल कर दीजिए। अब दूसरी चीज़ में इसमें शामिल कर रही हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून अलसी के बीज हैं, ये आप इसमें शामिल कर दीजिए। हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अलसी। ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, हेयर फॉल को रोकती है, आपके बालों में बहुत प्यारी शाइन ऐड करती है। और एक बहुत इसका ज़बरदस्त फ़ायदा कि अगर आप अलसी का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में तो आपको किसी किस्म का कोई कंडीशनर यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलसी एक नेचुरल कंडीशनर है आपके बालों के लिए। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैंने अलसी शामिल कर दी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। मैं अक्सर रेमेडीज़ में जो मैं हेयर्स के बनाती हूँ मैं चाय की पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ। चाय की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अगर चाय की पत्ती का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बाल सफ़ेद होना भी रुकेंगे, क्योंकि इसमें टैनिक एसिड मौजूद होता है जो हमारे बालों को पिगमेंट प्रोवाइड करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, कैफीन मौजूद होती है। तो बालों की रेमेडीज़ में आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 4 से 5 क्लोव्स यानी लौंग। लौंग हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है जिससे हेयर फॉल रुकता है, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। लौंग एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। तो अगर स्कैल्प पर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, डैंड्रफ का मसला हो, इचिंग का प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉल्व करने के लिए लौंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लौंग मेलानिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करती है, तो अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भी लौंग का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इन चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 ग्लास पानी और धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसको पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक अलसी का जेल ना निकल आए और चाय की पत्ती अच्छी तरह से अपना रंग ना छोड़ दे। आप इसको पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक अलसी ने अपना जेल छोड़ दिया है, चाय की पत्ती ने भी अपना रंग छोड़ दिया है। अब ये शैम्पू आपका ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद आप इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे। इस शैम्पू को बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी कि इस शैम्पू को बना के अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और ना ही आपको कंडीशनर के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है और ये शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर का भी काम करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये शैम्पू बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जब ये शैम्पू ठंडा हो जाएगा तो आप इसे छान लेंगे, किसी बारीक कपड़े की मदद से आप इसको छान लीजिएगा। इसको छानने के लिए आप कपड़े का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप स्ट्रेनर से छानेंगे तो सही तरीके से जेल नहीं निकल पाएगा अलसी का।
तो आप कपड़े की मदद से अगर छानेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसका जेल निकल आएगा। अब यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको छान लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ लेमन का जूस। लीमू हमारी स्कैल्प पर पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और बालों में बहुत प्यारी शाइन भी ऐड करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि लीमू बालों को सफ़ेद कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीमू बालों को बिल्कुल सफ़ेद नहीं करता। अगर आप लीमू को डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पर रगड़ें तो उससे आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन रेमेडीज़ में मिला के अगर आप लीमू को इस्तेमाल करते हैं तो लीमू आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। अगर फिर भी आप कंफर्टेबल ना हो तो आप यहाँ पर लीमू को स्किप कर दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप किसी बॉटल में भर लीजिएगा। बॉटल में भर के आप इसे फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रख के आप इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको शैम्पू यूज़ करना हो आप फ्रिज से निकालिए, जितनी क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है वो आप निकाल लीजिए। जब शैम्पू का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो आप इसे यूज़ कीजिए। आप इसको यूज़ करके देखिएगा, इतना ज़्यादा आपको फ़र्क लगेगा अपने बालों में। आपके बालों में एक वॉश से ही इतनी प्यारी शाइन आ जाएगी। रेगुलर इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बिलीव मी आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, गिरना रुकेंगे आपके बाल, न्यू बालों की ग्रोथ होगी। इस शैम्पू के इस्तेमाल के बाद आपको कंडीशनर इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस शैम्पू से ही आपके बाल बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो ये शैम्पू बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो आके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।